नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, कुछ इम्पॉर्टेंट लर्निंग के बारे में यहाँ पे बात करेंगे और थोड़ा सा कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी आप सभी लोगों ने देख ली होगी किस टाइप की होगी। ऑलमोस्ट 84,500 के ऊपर एक्सपायरी हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई है और एंड ऑफ द डे जाके ये डे हाई पे ही जाके बंद हुआ था। तो जिन लोगों ने इस वॉलेटिलिटी में पैसे बना लिए तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों का लॉस हुआ है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है। अगर हम अपनी बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कंटिन्यू कि मैं थोड़ा सा इक्विटी ट्रेडिंग में फ़ोकस कर रहा हूँ, ऑप्शंस उतने ज़्यादा नहीं करता हूँ यहाँ पे। जब कुछ अपॉर्चुनिटी दिखती है तभी करता हूँ, नहीं तो रैंडमली नहीं करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर हम आज की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अराउंड 3,623 रुपये का प्रॉफिट है यहाँ पे। और आप देख सकते हो बहुत सारी ट्रेड्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ट्रेड है। मतलब 9 ट्रेड के डालने के बाद भी एंड ऑफ द डे हमें प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। ठीक है, 9 ट्रेड डालने के बाद, जबकि 9 ट्रेड अगर आप ऑप्शंस में कर लोगे चांसेस वेरी हाई अगर आपने प्रॉफिट कमाया होगा तो वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शंस में मल्टीपल टाइम ट्रेड डाल के सही होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप स्टॉक्स में मल्टीपल टाइम ट्रेड डालते हो तो ईच एंड टाइम एक डिफरेंट स्टॉक होता है, उसमें आपका स्टॉप लॉस होता है, एक टारगेट होता है, या तो स्टॉप लॉस हिट या फिर आपका टारगेट हिट। तो वही चीज़ है यहाँ पे, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगा के काम किए जाते हैं। कुछ स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा मल्टीपल एंट्री हो जाती है उसकी वजह से। जैसे आप देखोगे आज के दिन में यहाँ पे आप देखोगे कि वेक्टर फूड अराउंड 3,000 का प्लस है, कोचिन शिपयार्ड 2,000 माइनस, क्रेस्ट आपका 4,200 माइनस, ये गारवाले फाइबर्स आपका 3,300 प्लस, IIFL 6,000 प्लस, इंडोस्टार आपका 3,000 माइनस, ITD सीमेंटेशन 1,400 रुपये माइनस, महाराष्ट्र स्कूटर 9,000 प्लस और न्यू जेन आपका अराउंड 7,500 माइनस। टोटल आप देखोगे उसके बावजूद यहाँ पे क्या है, प्लस में है। क्यों? क्योंकि इक्विटी में क्या होता है, कोई टाइम वैल्यू नाम की चीज़ नहीं होती। आप ट्रेड प्लान करते हो, स्टॉप लॉस लगाते हो, एक टारगेट डिफाइन करते हो। वो टारगेट आपके स्टॉप लॉस से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। जैसे अगर आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है तो टारगेट आप 30 पॉइंट का लेके चल सकते हो। तो रिस्क रिवार्ड रेशो थोड़ा सा मेंटेन करना आसान होता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये है आउटपुट आज के दिन का। ऑप्शंस मैं फ़िलहाल कर नहीं रहा हूँ तो ऑप्शंस में कुछ है भी नहीं। ठीक है ना। जिन लोगों ने किया और सेंसेक्स में अगर उनके पैसे बने हैं तो डेफिनेटली अच्छी बात है यहाँ पे। और जिनको लॉस हुआ है वो थोड़ा सा सोच समझ के ऑप्शंस को आगे कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि इस टाइप की वॉलेटिलिटी में लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। आपको नहीं समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। नीचे आएगा सडनली पुट के प्रीमियम जंप हो जाएंगे, आपको लगेगा कि यार और गिर सकता है मार्केट, पुट ले लेता हूँ। या फिर अगर आप कॉल भी लेते हो तो पुल बैक आएगा, आपको एग्जिट तो मिल जाएगा। अगर आपने एग्जिट कर लिया वहाँ पे अच्छे प्रॉफिट में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ी देर बाद फिर नीचे आ जाएगा। तो अगर आपने इस पुल बैक में मान लो हायर साइड पे कोई मार्केट ऑर्डर डाल दिया और आपका प्रीमियम हायर साइड पे आपको मिल गया, तो फिर आपको अगली ही कैंडल में लॉस दिखने लगेगा। तो क्या है, ऐसी वॉलेटिलिटी में ऑप्शंस के प्रीमियम ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से करते हैं, उसमें फंसने के चांसेस थोड़े से हाई होते हैं। ठीक है ना। इसीलिए मैं सेंसेक्स की एक्सपायरी को ट्रेड करता ही नहीं हूँ, इसको मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करता हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी हो जाता है। ठीक है ना। ऑलरेडी प्रीमियम बहुत तेज़ी से बिकॉज ऑफ इलिक्विड की वजह से क्या है, प्रीमियम हाल 5 रुपये का 50 पहुँच जाएगा, 10 रुपये का प्रीमियम आपका 400 पहुँच जाएगा। ठीक है ना। 400 रुपये का प्रीमियम सडनली आपका 100 आ जाएगा। तो इस टाइप के सिनेरियोस रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई है मार्केट की, अगर देखा जाए तो मार्केट ने कल क्या किया था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, मार्केट ने कल क्या हुआ था, अगर आप देखोगे कल निफ्टी गैप अप खुला। ठीक है। गैप अप खुलने के बाद सेलिंग आके डे लो पे बंद हुआ। आज मार्केट ऑलमोस्ट थोड़ा सा गैप अप खुला, नीचे आया और डे हाई पे जाके बंद हो गया। तो बेसिकली क्या है, कन्फ्यूज़न है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जिन लोगों ने बाय करने की सोच रहे होंगे उनके मन में हमेशा डर लगा रहा होगा कि कल मार्केट ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी, कहीं आज ना आ जाए, आज ना आ जाए। तो वो स्टॉप लॉस लगा के काम कर रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं लगाया होगा स्टॉप लॉस तो उन्होंने बीच में मार्केट में कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को खो दिया होगा। ठीक है ना। जैसे ही यहाँ पे हाई निकला, जैसे ये हाई निकला यहाँ पे बायर्स और एंट्री हुए होंगे, यहाँ पे मार्केट गया और सीधा नीचे ऑलमोस्ट डे लो के पास पहुँचा दिया, क्योंकि ये दो कैंडल करीब करीब 300 पॉइंट की कैंडल्स हैं। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, थोड़ा सा मतलब आप अपने मन को रोक नहीं सकते, कुछ ना कुछ ट्रेड डालोगे और अगर गलत ट्रेड डल गई
तो फिर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मेन वीडियो बनाने का ये मकसद था कि यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ समझा रहा था कि इक्विटी में क्या आउटपुट मिला है, ठीक है, इक्विटी में क्या आउटपुट मिला है, और इतनी सारी ट्रेड डालने के बाद भी अगर आप इतनी सारी ट्रेड डाल रहे हो उसके बाद भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि क्या है कि इनमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना, इनमें कोई लॉजिक नहीं लगा रहे हो आप, एक रैंडमली एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करके ट्रेड डाल रहे हो, और एंड ऑफ द डे जाके आपको पता चल रहा है, या फिर आप 1-2 बजे जब पोजीशन काट रहे हो, मैंने कहाँ पे सारी पोजीशन काटी थी, स्टॉप लॉस और सब कुछ, देखो अराउंड 1:36, एक ऑलमोस्ट आपका, हाँ, 1:36 पे मैंने सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी थी, ठीक है ना। तो जब सारी पोजीशन नहीं, मतलब जिनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, जिनमें प्रॉफिट चल रहा है या फिर प्रॉफिट बुक करना है, तो 1:36 पे यहाँ पे बुक किया है। तो सोचो सुबह की ट्रेड डाली हुई, 1:36 तक आप रखे हुए हो बिना टेंशन के, बिना सरदर्दी के, तो वो ज़्यादा चीज़ अच्छी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है ना। क्योंकि ऑप्शंस में क्या है कि अभी मार्केट में देखो सिंपल सी चीज़ है, अभी ये पिछले 2-3 दिन से मार्केट में काफ़ी हद तक एक अच्छी वॉलेटिलिटी है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे थोड़ा सा, मैं चार्ट यहाँ पे लगाऊं, निफ्टी बैंक का चार्ट लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट आया, ठीक है, फिर उसके बाद ये ऊपर खुला, नीचे आया, ठीक है, आज भी ऑलमोस्ट फ्लैट सा खुला, ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये वॉलेटिलिटी है, अगर इनमें से कोई भी एक मूव पकड़ लिया जाता है तो एक अच्छा पैसा बन सकता है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो मूव पकड़ में आना चाहिए। कभी कभार मूव पकड़ में आ जाता है, कभी कभार नहीं आता है। तो बेसिकली क्या है, ये ऑप्शन में क्या है, आपने एक दिन पैसा बना लिया, ठीक है, आपका बहुत अच्छा पैसा बन गया, धीरे 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 वो पैसा जाता जाता है, बहुत बार तो वो नेगेटिव भी आपको ले जाता है, ठीक है ना। फिर एक सडनली एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है, फिर आप एक थोड़ा सा ग्राफ आपका बढ़ता है, फिर वो धीरे 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 डाइल्यूट होता है। तो बेसिकली क्या है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, एसी करंट की तरह है, डीसी की तरह नहीं है, एसी की तरह है, कि आपका जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है ना। कभी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, सडनली ग्राफ इस तरीके से चला जाएगा, फिर आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, तो आप नीचे चले जाओगे। तो थोड़ा सा ये दिक्कत रहती है, ठीक है। तो यही आपको थोड़ा सा पॉइंट समझा रहा था, बाकी हम कल वीडियो बना के फर्दर एनालिसिस करेंगे, बट आज के वीडियो में इतना ही है, ठीक है।